तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम्स, राइट। तो अभी तक आप लोगों ने जो 2-3 एक्सरसाइज लगाई हैं उसमें हमने डिफरेंशिएशन की काफ़ी सारी तरीके सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन में हम लोग लॉगरिथम्स का यूज कैसे कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि हम लोग लॉगरिथम्स का यूज कब करेंगे, राइट। तो पहले मैं कंडीशंस लिखता हूँ कि कौन कौन सी कंडीशंस में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे लॉगरिथम्स की हेल्प से। तो पहली कंडीशन तो है कि अगर हमारा कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। यहाँ पे मैंने 3 फंक्शंस लिखे हैं, 3 फंक्शंस, 3 से ज्यादा फंक्शंस, राइट। अगर दो से ज्यादा फंक्शंस प्रोडक्ट में दिए गए हों, या डिवाइड में भी दिए गए हों। मान लो मैं इनमें 2 फंक्शंस का डिवाइड भी कर दूं, m ऑफ x इंटू n ऑफ x, राइट। तो कभी अपने पास इस तरह का कोई फंक्शन हो जिसमें 2 से ज्यादा प्रोडक्ट या डिवाइड के फंक्शंस हो, कई सारे प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो और डिवाइड भी हो रहा हो, ठीक है। तो इन केसेस में हम लोग पहले लॉग ले लेते हैं। तो लॉग लेने से हमारा फायदा क्या होता है, इफ वी टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो हमें मिलेगा log y इज इक्वल टू log f ऑफ x इंटू जी ऑफ x इंटू एच ऑफ x अपॉन m ऑफ x इंटू n ऑफ x, राइट। तो log लेने से फायदा क्या होता है कि log में जो प्रोडक्ट होता है वो सम में बदल जाता है और जो डिवाइड में फंक्शंस होते हैं वो माइनस में आ जाते हैं, राइट। तो इट विल बिकम लाइक दिस, log y is equal to log f of x plus log g of x plus log h of x minus log m of x minus log n of x, ठीक है। इसके बाद इजीली हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि अब ये जो मल्टीप्लिकेशन था वो सम में बदल गया, डिवाइड जो था वो सब्ट्रैक्शन में बदल गया। तो ये फायदा होता है कि अगर हम लोग लॉगरिथम्स का यूज कर लें, ठीक है बच्चों। तो पहली कंडीशन आप समझ गए, लॉगरिथम्स को यूज करके हम लोग डिफरेंशिएशन कब करते हैं, अगर हमारा जो फंक्शन है कई सारे फंक्शंस का प्रोडक्ट या डिवाइड की फॉर्म में हो, राइट। एक दूसरी कंडीशन है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरी कंडीशन जिसमें हम लोग लॉगरिथम्स का यूज करेंगे डिफरेंशिएट करने के लिए। वो दूसरी कंडीशन है, अगर हमारा फंक्शन f ऑफ x रेज टू द पावर g ऑफ x, अगर हमारे फंक्शन में एक्सपोनेंट में भी वेरिएबल आ रहा है, राइट। अगर हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर gx, मतलब एक तो फंक्शन बेस में भी है और जो एक्सपोनेंट में है वो भी x का फंक्शन हो, तो इन वाले केसेस में भी हम लोग लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो हमें मिलेगा log y इज इक्वल टू log f ऑफ x होल पावर g ऑफ x। तो ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू, अच्छा log की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको नहीं पता तो ये भी नोट कर लें, log m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू log m। log में जो एक्सपोनेंट होता है वो प्रोडक्ट में बन जाता है, राइट। log m पावर n है तो ये जो पावर n थी ये log m के पीछे लग गई, राइट, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे ये मिलेगा log fx की पावर gx, तो ये पावर जो gx है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी, gx इंटू log f ऑफ x। इसके बाद हम लोग आसानी से प्रोडक्ट रूल का यूज करके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, राइट। तो बच्चों आप लोग दोनों कंडीशन समझ गए कि हम लोग लॉगरिथम्स की हेल्प से डिफरेंशिएशन कब करते हैं, दीज टू आर कंडीशंस, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं जिससे हम लोग ठीक से समझ सकें कि लॉगरिथम्स को यूज करके डिफरेंशिएशन पूरा फर्दर कैसे किया जाता है। तो इसके लिए मैं अभी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 5.5 उसी के कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, राइट। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। See, all these questions are from exercise 5.2 NCERT book.
राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 वाज y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है, अभी हम लोगों को इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। देखिए क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला फंक्शन दिया गया था और लिखा था कि डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोगों को किसी भी फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो पहले हम उसको y बराबर मान लेते हैं, y बराबर fx, राइट। इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा, अभी देखिए जो हमारा फंक्शन है उसमें दो प्रोडक्ट हो रहे हैं और ये तीन डिवाइड में है, तो कई सारे फंक्शंस का प्रोडक्ट और डिवाइड दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज आप लोग जानते हैं ये अंडर रूट, ये अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो सबसे पहले हम इस अंडर रूट को ही हटा लेते हैं, इसे लिख देंगे y इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 raised to the power half, right? Now taking log on both sides, तो हमें मिलेगा log y is equal to log x minus 1 x minus 2 upon x minus 3 x minus 4 x minus 5 raised to the power half। अब आपको पता है कि log fx पावर कुछ भी हो, log m पावर n में जो पावर n है वो प्रोडक्ट में आ जाती है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लिखेंगे log y इज इक्वल टू हाफ log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। देखिए इतने सारे जो स्टेप्स में हैं इनको एक साथ भी किया जा सकता है, बट अभी क्योंकि आप लोगों को समझाना है तो मैं ये सारे स्टेप्स एक एक करके कर रहा हूँ, वरना अगर आपको ठीक से समझ में आता है तो आप डायरेक्ट ये दो स्टेप्स स्किप भी करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, राइट। तो अभी हमें क्या मिलेगा, log y इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 प्लस माइनस, देखिए जो न्यूमरेटर में है वो प्लस के बन गए लॉग, जो डिनोमिनेटर में है वो माइनस के लॉग बनेंगे, माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5, राइट। यहां तक आपको आ रहा समझ। तो इस पूरे पूरे प्रोसीजर से हमने क्या किया, जो इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था उसको हमने काफी आसान कर लिया। अब हम लोग इजीली इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो नाउ वी विल राइट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। कभी भी डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो डिफरेंशिएशन करने से पहले ये लाइन आपको लिखना बहुत जरूरी है, राइट। तो log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। देखिए x का log x का डिफरेंशिएशन होता था 1 अपॉन x, उसी तरह से log y का 1 अपॉन y। अब क्योंकि ये y की जगह x की जगह y है तो y का डेरिवेटिव dy ओवर dx। y के किसी भी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते तो x वाले ही रूल के साथ में, लेकिन उसके साथ dy ओवर dx जरूर आ जाता है। नाउ दिस इज इक्वल टू हाफ, ये सारे फंक्शंस x के हैं तो इनका आसानी से हो जाएगा log x माइनस 1 का 1 अपॉन x माइनस 1। अब x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 तो वो हम लोग नहीं लिखेंगे, प्लस 1 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 2 का डेरिवेटिव 1 वो नहीं लिखेंगे, माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5, राइट। अब ये 1 अपॉन y में y हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, तो व्हाट वी विल गेट dy ओवर dx
इज इक्वल टू हाफ वाई। वाई ना लिख के अब देखिए वाई की जो वैल्यू थी क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप में, वाई की वैल्यू थी अंडर रूट एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन 1 upon x minus 2 minus 1 upon x minus 3 minus 1 upon x minus 4 minus 1 upon x minus 5, right? So this is the answer. तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.2 का। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। Now question number 4 of exercise 5.2 in CRT book is y is equal to x power x minus 2 power sin x। अब इस क्वेश्चन में बच्चों आप देख रहे हैं कि फंक्शन की पावर फंक्शन, यहां फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है बट पावर में जो एक्सपोनेंट है उसमें x वेरिएबल x आ रहा है। लेकिन खास बात आप लोग देख रहे हैं कि दो टर्म इस तरह के हैं, दो टर्म हमारे पास इस तरह के हैं जिनके एक्सपोनेंट में हमें वेरिएबल x मिल रहा है। तो अपने पास अगर एक से ज्यादा मतलब दो या दो से ज्यादा टर्म इस तरह के मिले जिनके दोनों के एक्सपोनेंट में x हो, तो उस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे। सबसे पहले इन दोनों टर्म को हम u या v या कोई भी दो वेरिएबल अलग अलग मान लेंगे। तो टेकिंग ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू u माइनस वी, और यहां पे लिखेंगे टेकिंग u इज इक्वल टू x पावर x एंड v इज इक्वल टू 2 पावर sin x। तो हमने फर्स्ट फंक्शन x पावर x को u मान लिया, 2 की पावर sin x को हमने v मान लिया। ये दोनों लिखने के बाद हमारा क्वेश्चन इस तरह से बन गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy over dx is equal to du over dx minus dv over dx, and this is equation 1। अब हमें du over dx कहां से मिलेगा, यहां से मिल जाएगा, और dv over dx कहां से मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करने से मिल जाएगा। तो एक्चुअली होता क्या है, इन दोनों इस तरह के क्वेश्चंस में हमारे एक क्वेश्चन के दो पार्ट बन जाते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लॉग लेके, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लॉग लेके, और दोनों वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, राइट? तो नाउ फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद सिंस u इज इक्वल टू x पावर x, अब क्योंकि एक्सपोनेंट में x है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो व्हाट वी विल गेट, log u is equal to log x power x, that means log u is equal to x into log x। now differentiating with respect to x, अभी log u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताइए, log u का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन u इंटू du ओवर dx इज इक्वल टू x इंटू लॉग x में हम प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। तो x इंटू लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस लॉग x इंटू x का डेरिवेटिव 1। अब ये 1 अपॉन u से हम u ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, तो हमें मिलेगा du ओवर dx इज इक्वल टू u। अब u की वैल्यू कितनी है, x पावर x, तो x पावर x ब्रैकेट में हमें मिलेगा x x गेट कैंसिल्ड 1 प्लस लॉग x, तो ये वैल्यू हमें मिल गई du ओवर dx की। इसी तरह से हम लोग dv ओवर dx की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, राइट? तो अभी हम लोग पता करते हैं dv ओवर dx। तो सिंस v इज इक्वल टू 2 पावर sin x, अब यहां भी एक्सपोनेंट में आपके पास फंक्शन है x का, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स हमें मिलेगा log v
इज इक्वल टू log 2 की पावर sin x. That means log v is equal to sin x into log 2. अच्छा, अभी sin x into log 2 का जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम? नहीं लगाएंगे, क्योंकि sin x तो एक फंक्शन है x का, बट log 2 क्या है? log 2 एक कांस्टेंट है, नंबर है. तो सिंस इट इज अ कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम log 2 को कांस्टेंट ऐसे ही लिखेंगे, केवल sin x का डेरिवेटिव हमें करना है, राइट? तो अभी हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. इस स्टेप के बाद हम यहाँ आते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. व्हाट वी विल गेट? log v का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/v into dv over dx is equal to sin x का डेरिवेटिव cos x into log 2 as it is. Now अब हम 1/v से v को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, तो हमें मिलेगा dv over dx इज इक्वल टू v, और v की वैल्यू है 2 की पावर x इंटू कॉस x इंटू लॉग 2. तो जैसे ही हमें du ओवर dx और dv ओवर dx दोनों वैल्यूज मिली, तो हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में. तो देयरफॉर dy ओवर dx इज इक्वल टू du ओवर dx की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? x पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x माइनस dv ओवर dx की वैल्यू हमारे पास 2 पावर x cos x इंटू लॉग 2. तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है बच्चों, अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Now question number 6 is y is equal to x plus 1 upon x whole power x plus x power 1 plus 1 upon x. ठीक है, चेक करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6. x plus 1 upon x whole power x plus x power 1 plus 1 upon x, राइट? तो अभी फिर आप देख रहे हैं अपने पास दो टर्म ऐसे हैं जिनके वेरिएबल में, जिनके एक्सपोनेंट में वेरिएबल x आ रहा है. तो अगेन वी विल टेक देम एज u एंड v लाइक प्रीवियस क्वेश्चन. तो पहले स्टेप में तो हम यही लिखेंगे, दिस implies that y is equal to u plus v, right? Where u is equal to x plus 1 upon x whole power x and v is equal to x पावर 1 प्लस 1 अपॉन x, राइट? अच्छा, तो अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. व्हाट वी विल गेट? dy ओवर dx इज इक्वल टू du ओवर dx प्लस dv ओवर dx, राइट? दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब इस इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे? पहले du ओवर dx की वैल्यू निकालेंगे, फिर dv ओवर dx की. ये वैल्यूज हमें कहां से मिलेंगी? इन दोनों का डेरिवेटिव निकालने से, राइट? तो वी विल स्टार्ट विद u. सिंस u इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x होल पावर x, राइट? तो टेकिंग log, व्हाट वी विल गेट? log u इज इक्वल टू log x plus 1 upon x whole power x. That means log u is equal to x into log x plus 1 upon x, right? अच्छा, डिफरेंशिएटिंग. अब हम लोग करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो log u का डेरिवेटिव 1 upon u into du over dx इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, राइट? तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस 1 अपॉन x. अभी आपको पता है कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x. तो वी विल राइट 1 अपॉन
अब x की जगह ये पूरा ब्रैकेट हमें लिखना है, तो x प्लस 1/x इंटू, अब हम x प्लस 1/x का डेरिवेटिव लिखेंगे चेन रूल से। चेन रूल में हम लोग क्या करते थे, log t अगर हमने इसको माना तो log t का 1/t, अब हमें t का डेरिवेटिव लिखना है, राइट, समझ में आ रहा। तो x का डेरिवेटिव 1/x का माइनस 1/x² प्लस log x प्लस 1/x इंटू x का डेरिवेटिव 1, तो यहां हमें मिलेगा 1/u इंटू du/dx इज इक्वल टू x इंटू 1/, ये हो जाएगा x² प्लस 1/x इंटू यहाँ मिलेगा x² माइनस 1/x², राइट। तो इस x से हम लोग का स्क्वायर कैंसिल और इस x से ये x भी कैंसिल, प्लस log x प्लस 1/x, राइट। तो इस तरह से हमें du/dx मिल जाएगा। देयरफॉर du/dx इज इक्वल टू 1/u का हम u उस साइड में ले जाएंगे तो u की वैल्यू डायरेक्ट हम लिखते हैं x प्लस 1/x होल पावर x इंटू ब्रैकेट में हमें मिलेगा x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 प्लस लॉग ब्रैकेट में x प्लस 1/x, राइट। तो दिस इज du/dx। अब इसी तरह से हमें dv/dx की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो अभी हम निकालते हैं dv/dx। राइट, तो सिंस v is equal to x power 1 plus 1/x taking log, तो log v is equal to log x power 1 plus 1/x, that becomes log v is equal to 1 plus 1/x into log x, right। Now differentiating with respect to x, तो 1/v इंटू dv/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, राइट। तो 1 प्लस 1/x इंटू लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, राइट, प्लस log x इंटू 1 प्लस 1/x का 1 का 0, 1 प्लस x का माइनस 1/x², राइट। तो यहाँ हमें मिलेगा 1/v इंटू dv/dx इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे हम लोग अगर x LCM ले लें तो x प्लस 1 मिलेगा और इस x का नीचे मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 1/x² माइनस log x अपॉन x², राइट। तो अब अगर हम 1/v को ट्रांसपोज करें राइट हैंड साइड में तो हमें मिलेगा देयरफॉर dv/dx इज इक्वल टू v का मतलब हम लोग लिखेंगे x पावर 1 प्लस 1/x इंटू ब्रैकेट में मिलेगा x प्लस 1 माइनस लॉग x होल अपॉन x², राइट। नाउ दीज टू वैल्यूज वी विल पुट हियर इन इक्वेशन 1, तो वी विल गेट अवर आंसर, राइट। तो ये आप लोग अपने आप कंप्लीट कर लेंगे। नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 10। अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है x पावर x cos x y इज इक्वल टू x पावर x cos x प्लस x² प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1। अच्छा, तो फिर आप लोग देख रहे हैं इन दोनों टर्म्स को हम u और v मान लेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम y इज इक्वल टू u प्लस v,
where u is this and v is this, ये हम लोग लिख लेंगे, right? Now differentiating with respect to x, we will get dy over dx is equal to du over dx plus dv over dx, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे u से। तो सिंस u is equal to x power x cos x, taking log, तो log u is equal to log x power x cos x, that means log u is equal to क्या मिलेगा हमें, x cos x जो पावर है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी x cos x into log x, right? अच्छा, now differentiating with respect to x, तो हमें मिलेगा log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u इंटू डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अपने पास 1 2 3 फंक्शंस हैं और हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो हम इसको पूरे को x cos x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, log x को सेकेंड फंक्शन, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, राइट? तो फर्स्ट फंक्शन x cos x ऐसे ही लिखा हमने, इंटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x हमने ऐसे ही लिखा। अब हम डेरिवेटिव करेंगे x cos x का, तो x cos x का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो एक बार फिर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, x फर्स्ट फंक्शन इंटू cos x का माइनस साइन x प्लस cos x सेकेंड फंक्शन इंटू x का 1, राइट? यहाँ पे देखिए x x गेट कैंसिल्ड, तो हमें मिलेगा du ओवर dx इज इक्वल टू u की वैल्यू है x पावर x cos x, राइट? और ब्रैकेट में मिलेगा cos x माइनस cos x प्लस log x, ब्रैकेट में cos x माइनस x sin x, राइट? देखिए आपको du ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन u, हमने इधर ट्रांसपोज किया u की वैल्यू लिख दी, और यहाँ पे क्या बचा cos x प्लस log x इंटू ये हो गया माइनस x sin x, तो बाद में लिखा, प्लस का cos x पहले लिख दिया, राइट? तो दिस इज du ओवर dx। नाउ वी विल फाइंड dv ओवर dx। अच्छा, तो अब हम dv ओवर dx अगर पता करेंगे, इस du ओवर dx को थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करें तो एक स्टेप और लिखा जा सकता है, x पावर x cos x, ब्रैकेट में देखिए cos x और cos x, इन दोनों टर्म्स में cos x कॉमन मिलेगा हमें, तो cos x अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में 1 प्लस log x मिल गया हमें, माइनस x sin x इंटू log x sin x इंटू log x, राइट? तो यहां तक फर्दर हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं v पे, तो सिंस v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो टेकिंग लॉग, अब देखिए इस फंक्शन का हम लोग डायरेक्ट क्वोशिएंट रूल से भी लगा सकते थे, लेकिन अगर हम लोगों ने क्योंकि अभी लॉग का मेथड सीखा, तो लॉग के मेथड से अगर हम इसको करते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो व्हाट वी विल टेक, टेकिंग लॉग, वी विल गेट log v इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, तो इट बिकम्स log v is equal to log x square plus 1 minus log x square minus 1। अच्छा, अभी हम लोग करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log v का 1 अपॉन v इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू log x का 1 अपॉन x, तो log x स्क्वायर प्लस 1 का 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, अब x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x, राइट, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2x,
राइट। तो यहां हमें मिलेगा dv ओवर dx इज इक्वल टू v का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। यहाँ तक आ रहा आपको समझ? अच्छा, तो अभी हम लोग लिखेंगे dv ओवर dx इज इक्वल टू, देखिए इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 गेट कैंसिल्ड, राइट। यहाँ पे अगर हम 2x ले लें कॉमन तो ब्रैकेट में मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का कर दिया मल्टीप्लाई, तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में हमने 2x अगर कॉमन ले लिया तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर गेट कैंसल्ड, राइट। तो फर्दर हम लोगों को फाइनली dv ओवर dx की जगह क्या मिलेगा, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 2x, तो माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। अभी ये du ओवर dx और dv ओवर dx ये दोनों वैल्यू जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे तो वी विल गेट अवर आंसर, राइट। तो आज आप लोग एक्सरसाइज 5.5 की क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक का कंप्लीट करेंगे, राइट। थैंक यू।